Good morning, all of you. Welcome back in e-learning class by Savita Sangwan. Today we will discuss the solution of brain teaser that is based on previous work that you have learned in previous classes about decimal numbers. So let's see. In first question you have been asked, look at the given number and answer the question that follow. Beta, you have given one number and according to that number you have to tell the places. वट डिजिट इज इन टेंस प्लेस, कौन सी है बेटा, कौन सी डिजिट है टेंस प्लेस पे, आपको पता है टेंस कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड. सो फर्स्ट डिजिट लेफ्ट साइड क्या होती है, वंस, सेकंड इज टेंस. सो टेंस प्लेस पर क्या है, 8. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डिजिट इज इन टेंथ प्लेस, टेंथ कौन सी होती है, आपको ये टी एच दिख रहा है, इट मीन्स डिवीजन वाला केस है, यानी फ्रैक्शनल नंबर है. और फ्रैक्शनल कहाँ है, डिवीजन कहाँ है, आफ्टर डेसिमल, डी से डेसिमल, डी से डिवीजन, उसके बाद वाले नंबर क्या होते हैं, डिवीजन वाले हैं. तो फ्रैक्शनल पार्ट डिवीजन वाला होता है. टेंथ डायरेक्ट बाद वाला, 1 के डायरेक्ट बाद, अब 1 से तो डिवाइड करेंगे नहीं, 10 से, फिर 100 से, फिर 1000 से, तो यानी 1 है. वट डिजिट इज इन 1000 प्लेस, 1000 कौन सी होती है बेटा, ऑब्वियस है, थर्ड 3 जीरो होंगी 1000 में, तो थर्ड डिजिट विच इज 9. तो ये क्लियर है आप सबको. तो क्योंकि डेसिमल के बाद वाली 1/10 यानी 10, सेकंड 100, थर्ड 3 जीरो आ गई, थर्ड डिजिट है 3 जीरो आ गई 1000. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट एज डेसिमल नंबर, डेसिमल में लिखना है, आप कर चुके हैं, आपको अच्छी तरह से आता है. 5 हमने 5 लिखा, कंप्लीट नंबर है. और डिवीजन वाले डेसिमल के बाद आते हैं, सो डेसिमल 3/10 यानी टेंथ हैं, टेंथ प्लेस पर आना चाहिए. टेंथ प्लेस वो ये है, कितने टेंथ हैं, 3, तो हमने टेंथ प्लेस पर क्या लिख दिया, 3. नेक्स्ट देखिए, 6:91/100, तो यानी 100th पार्ट हैं, कितने हैं, 91, तो 6.91. नेक्स्ट देखिए, 39 होल नंबर है, और उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट है जिनका डेनोमिनेटर 10, 100, 1000 होता है, वो कहाँ आते हैं, डेसिमल के बाद. कितने 100 में 2 जीरो हैं, यानी 2 डिजिट शुड बी देयर आफ्टर डेसिमल, तो 2 डिजिट 18 से बन रही हैं, सो 39.18. वन मोर मेथड इज़ देयर जो मैंने आपको बताया था, 7 और ये 10, 100, 1000 वाले डेसिमल के बाद आते हैं. तो हम राइट साइड से डेसिमल लगाना स्टार्ट करेंगे, 0 4 के नाम की, फिर नेक्स्ट 0 9 के नाम की, नेक्स्ट 0 3 के नाम की, और 1 के नाम का डेसिमल. तो ये आ गया बेटा इस तरह से. नेक्स्ट देखिए बेटा, 187 हमने लिख दिया. अब है डिवीज़न में 10, 100, 1000 कहाँ आते हैं, आफ्टर डेसिमल, डी से डिवाइड, डी से डेसिमल. तो फर्स्ट जो प्लेस होती है आफ्टर डेसिमल, दैट इज़ टेंथ प्लेस, यानी जिसको हम इस तरह से न्यूमरल फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/10 पार्ट. तो ये भी टेंथ पार्ट है. टेंथ पार्ट कितने हैं हमारे पास, 7, तो हमने टेंथ प्लेस पर 7 लिख दिया. इस तरह से नेक्स्ट है 99 होल नंबर, देन डेसिमल पार्ट गिवन है, क्योंकि 1000, 10, 100 जो भी होते हैं जिनके डिवाइड में, वो डेसिमल के बाद आते हैं, तो उसको आपको डेसिमल लगाना आता है. 9 के नाम की 0, 9 के नाम की 0, तीसरे 9 के नाम की भी 0 है, उसके बाद 1 के नाम का डेसिमल, तो 3 9 के बाद डेसिमल राइट साइड से. ओके, नेक्स्ट देखिए, राइट एज फ्रैक्शन और मिक्स नंबर. तो देखिए बेटा 0.42 है, तो हमें पता है डेसिमल के बाद वाली प्लेस है टेंथ, और उसके बाद 100th. और दूसरी सेंस में कहें तो 2 के नाम की 0, 4 के नाम की 0, डेसिमल के नाम का 1. क्लियर है, तो डिवाइड में ये आएगा 42 के, तो ये हो गया. नेक्स्ट देखिए, 6 के नाम की 0, 8 के नाम की 0, डेसिमल के नाम का 1, तो 86/100th. तो वैसे भी बेटा मल्टीपल वाले उधर हैं, डिवीज़न वाले राइट साइड है. तो फर्स्ट नंबर आपको पता है 1 की काउंटिंग तो वहाँ आ चुकी, तो 1 की तो बारी है नहीं, 1 के बाद अब किससे डिवाइड करेंगे, 1 से तो सेम आएगा, 10 से. तो फर्स्ट प्लेस है 10th, और सेकंड डिजिट है, और 100 में भी 2 जीरो हैं, तो सेकंड प्लेस को कहते हैं 100th. तो 100 की 2 जीरो शो करती हैं कि आफ्टर डेसिमल 2 प्लेस हैं, तो 86/100. नेक्स्ट देखिए,
बी में देखिए 3 डिजिट है आफ्टर डेसिमल, यानी 3 जीरो होनी चाहिए, आनी चाहिए डिवाइड में 1 के बाद, तो 1000। वैसे भी देखिए 10th 100 1000, 5/1000। नेक्स्ट है डी पार्ट देख लीजिए 12, हमने 12 लिख दिया, होल नंबर था। डेसिमल के बाद वाले नंबर को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि उनके डेनोमिनेटर क्या होता है 10 100 1000 इस तरह से होता है। तो 2 डिजिट है तो यानी 1 के बाद 20 यानी 100th पार्ट। ई पार्ट 20 होल नंबर था, डेसिमल के बाद वाला हम डिवीजन में शो कर सकते हैं। 3 डिजिट यानी 1 के बाद 3 जीरो आएंगी, चाहे आप कैसे भी देख लीजिए, 10th 100 1000, तो 1000th पार्ट आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है बेटा राइट द नंबर नेम। नंबर नेम में देखिए नंबर नेम का आपको पता है हम कैसे करते हैं। आप इसको पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 15, और 2 डिजिट हैं आफ्टर डेसिमल यानी 201 के बाद डिवाइड में, तो 2 के नाम की 0, 8 के नाम की 0, डेसिमल के नाम का 1, तो यानी 10th 100th पार्ट, तो 15 एंड 82 100th। नेक्स्ट में देखिए आप देख सकते हैं, नेक्स्ट में 76 एंड, जैसे आप मार्क्स को बताते हैं 7.5 18 8.5, यानी फ्रैक्शनल पार्ट को एंड के साथ उसको ज्वाइन करते हैं। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, 76 एंड 891, 3 डिजिट है यानी 1 के बाद 30, 1000th, 10th 100 1000, थर्ड डिजिट कहाँ थे 1000th प्लेस पे। क्लियर है? नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है आपको प्लेस वैल्यू चार्ट पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो आपको पहले भी कराया है। यहाँ आप लेफ्ट साइड सबसे पहले न्यूमरल लिखेंगे, उसके नीचे अपने जो नंबर गिवन है वो लिखेंगे, फिर आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। कैसे बनता है आपको पता है, जहाँ तक मैक्सिमम डिजिट प्लेसेस तक डिजिट आ रही हैं वहाँ तक हम लिखेंगे, यानी टेंस तक, टेंस वंस, उससे पहले क्या था वंस, उसके पहले डेसिमल, फिर डेसिमल के बाद 10th 100 1000th, तो यहाँ तक हमने डिजिट को अरेंज करना है 6.82, यानी पॉइंट से डेसिमल से डायरेक्ट पहले 6 और उसके बाद 82। नेक्स्ट में देखिए 14.257, डेसिमल से ठीक पहले 14 और उसके बाद 257, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, 4 आप सेम पहले भी करते थे, बस डेसिमल नंबर नहीं थे पहले, 4 + 8 एट 10th प्लेस, सो 8/10, 2 एट 100th प्लेस, सो 2/100। आपके इसके कई मेथड है, आप सीधा प्लेस भी उसके साथ लिख सकते हैं, प्लेस को न्यूमरल फॉर्म में भी उसके साथ मल्टीप्लाई करके शो कर सकते हैं, जैसे 4 ones + 8 10th + 200th। नेक्स्ट है 10 + 6 16, क्यों, 1 एट 10th प्लेस तो 10, 6 एट 1st प्लेस तो 6, अब 5 एट 10th प्लेस तो 5/10, 7 एट 100th प्लेस तो 7/100। नेक्स्ट है 100 + 8, जीरो को शो करने का कोई यूज़ नहीं, आप चाहो तो दिखा दो, नहीं चाहते तो कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम आएगी वैल्यू। 100 + 0 + 8 दिखाएंगे तो भी सेम रहेगा। अब देखिए 0 एट 10th प्लेस 0/10, नेक्स्ट है 0/100th, फिर 3 एट 1000 प्लेस तो 3/1000, तो इस तरह से आप शो करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 7, फ्रैक्शन ऑफ 0.0002। अब देखिए बेटा जितने डेसिमल हैं, डेसिमल प्लेसेस हैं, कितनी हैं, 1 2 3 4, तो 4 0 उसके बाद 1, इनके नाम की 4 0, डेसिमल के नाम का 1। आई थिंक इट इज़ क्लियर, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में चेंज इनटू लाइक डेसिमल। लाइक क्या होते हैं बेटा, जिसमें डेसिमल प्लेसेस सेम हो। तो आप देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में 3 प्लेसेस है, बाकी में 3 नहीं है, तो उन्हें 3 बना देंगे। पीछे इसमें फर्स्ट में 2 0 लग गई, सेकंड ऑलरेडी 3 प्लेसेस का है, बाकियों को 3 बनाने के लिए इसमें 1 0 लगा दी, 3 प्लेसेस हो गई। यहाँ पर 4 के बाद 2 0 लगा दी, 3 प्लेसेस हो गई। यहाँ पे 8 2 के बाद 1 0 और लगा दी, तो 3 प्लेसेस हो गई। नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में भी मैक्सिमम 3 प्लेसेस हैं, तो सबको 3 प्लेसेस तक बनाना है। तो 7.7 के पीछे 2 0 लगा के 3 प्लेसेस हो गई, 7.77 के पीछे 1 0 लग गई, 777 के पीछे 77.7 के पीछे 2 0 लगा दी, 3 प्लेसेस हो गई।
ये ऑलरेडी 3 में है और इसकी 2 प्लेसेस तो इसके पीछे 1 0 लगा दी, तो इस तरह से ये लाइक में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं लार्जेस्ट डेसिमल, हमें उसको सर्कल करना है। तो ये देखिए 56.9, क्यों? क्योंकि 56 यहाँ पे 2 नंबर का है और उसके बाद 10th प्लेस को कंपेयर करते हैं, 1 में वो 8 है और अनदर में वो 9 है, तो 9 इज़ बिगर, सो 56.9 इज़ लार्जेस्ट। और दूसरा बेटा ये है कि आप इसको लाइक में बदल ले तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 900 बन गया, आप कहीं कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट देखते हैं लार्जेस्ट कौन सा है। 37 बड़ा नंबर है, 2 में है। अब उसकी नेक्स्ट प्लेस को कंपेयर करें, इसमें 8 है, इसमें 3 है, तो 37.8। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट में देखिए बेटा हमें डिसेंडिंग में अरेंज करना है। तो यहाँ देखिए इसमें 33 है, इसमें 3 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, तो 33 इज़ बिगर। सो फर्स्ट नंबर पे क्या आ गया 33.3। नेक्स्ट है 3.3। अब 2 0 वाले हैं तो 0 वालों को कंपेयर कर लेते हैं। उनकी 10th प्लेस में दोनों में 3 है। नेक्स्ट प्लेस फर्स्ट के में 0 मानी जाएगी क्योंकि पीछे कुछ नहीं है, तो उसके पीछे हम क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्लेस उसमें 3 है, सो 0.333। तो इस तरह से नेक्स्ट में देखेंगे 567.38 और नेक्स्ट में है 576.83। 576, फिर नेक्स्ट में भी होल नंबर 567 है, तो दो 567 के, 2 76 के हैं। अब 76 बिगर होता है तो उनको कंपेयर कर लेते हैं। उसमें 10th प्लेस को कंपेयर करें तो 576.9, इसमें 9 है, उसमें 8 है, तो 9 इज़ बिगर, सो ये पहले आएगा, दूसरे पे 0.83। फिर 67 वालों को कंपेयर करेंगे तो एक में 567.38 है, एक में खाली 3 है, तो 380 इज़ बिगर, सो थर्ड प्लेस पे ये आ गया, फोर्थ पे ये। इस तरह से करेंगे। ओके बेटा 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन में आपने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको देखो प्लेसेस के अकॉर्डिंग डिजिट बताइए, तो आप जहाँ तक डिजिट बताइए वहाँ तक की प्लेसेस प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग लिख लीजिए। वंस, टेंस तक बताइए। डेसिमल के बाद कहाँ तक की प्लेसेस हैं, 10th और 100th। तो 10th को मैं इस तरह से शो कर रही हूँ बेटा, क्योंकि वर्ड बहुत बड़ा है और इतना स्पेस नहीं है मेरे पास। तो देखिए 8 एट 100th प्लेस, तो 100th प्लेस के नीचे 8। 6 एट 10th प्लेस, हमने 6 10th प्लेस के नीचे लिख दिया, डेसिमल के नीचे डेसिमल। उसके बाद 3 एट 1st प्लेस और 1 एट 10th प्लेस, तो ये हो गया नंबर। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए 9 इन 1st प्लेस, 9 1st प्लेस पर। 4 इन 10th प्लेस, हमने 4 लिख दिया 10th प्लेस पर। 6 इन 100th प्लेस, हमने 6 100th प्लेस पर लिख दिया। एंड 0 इन 10th प्लेस, ये हो गया बीच में डेसिमल। इसी तरह नेक्स्ट 7 एट 1000, 100 के बाद आएगी, और 0 एट 100th हमने लिख दिया, 1 एट 10th लिख दिया, 5 इन 1s, 3 इन 10s। इस तरह से आप टेबल बना के इजीली लिख सकते हैं। 7 इन 10th प्लेस, 7 10th पे। 6 इन 10s, 6 10s पे। और 4 इन 100th, 4 100th पे प्लेस पे लिख दिया। 2 इन 100s, 2 100s पे, यानी 10 से इधर। और 0 इन 1s, तो देखिए बेटा अपना नंबर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप चलेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। आई थिंक इट इज़ क्लियर, सो लेट्स एंड।